नमो सिद्धाणं आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकनन जी श्रावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें तृतीय अधिकार में गुणव्रत का प्रकरण में तीन गुणव्रत बताए: अनर्थ दंड त्याग व्रत, दिग्व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत। इसका साउंड उसमें अनर्थ दंड त्याग व्रत को अपन समझ रहे थे। उसके 5 प्रकार हैं। पहला पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्य। तो उसमें प्रकरण चल रहा था प्रमाद अपध्यान का। अपध्यान यानी जो राग के कारण से पर पदार्थ को देख करके उनको पाने की या विस्मय की, आश्चर्य की, पर स्त्री पुरुष बालक बच्चे आदि को देख करके राग भाव पैदा होकर के कल्पनाएं होने लगती है, उसका नाम है अपध्यान। और उसके अलावा जो द्वेष बुद्धि से अन्य का वध, बंधन, छेद, मारण, तारण, वो दंड आदि को प्राप्त हो जाए, इस प्रकार के अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चला करते हैं, उसको बोलते द्वेष बुद्धि से किया गया अपध्यान। कौन सा अच्छा है इसमें से? किसी का अपन बुरा सोचे तो अपन ने कल ये अंत में कहा था कि इसके बारे में अपन ये देखेंगे कि ये करने में क्या लाभ, नहीं क्यों नहीं करना चाहिए, इसका लाभ क्या नहीं है, इसमें हानि क्या है, क्या हानि है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कि इसमें सबसे बड़ी बात ये है, सही बात है, कि जो अपन ने कल थोड़ा सा कहा था अंत में कि दूसरे का हम बुरा सोच रहे हैं तो दूसरे का बुरा सोचने पर उसका बुरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का बुरा यदि हमारे सोचने से होने लग जाए तो फिर दुनिया में कोई अच्छा काम तो हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि सब लोग किसी न किसी के बारे में बुरा तो सोच ही रहे हैं। हम किसी दूसरे देश के लिए बुरा सोच रहे हैं, दूसरा देश हमारे लिए बुरा सोच रहा है, तो दोनों में से दोनों की बातें चलेगी तो दोनों को ही बुरा हो जाने वाला है। तो इसलिए किसी के सोचने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, हमारे सोचने से किसी अन्य व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हमने तो बहुत सुना है ऐसा, सोचने से सब कुछ होता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिव मत रखो तो सब हो जाएगा, नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव होगा। सुना कि नहीं सुना ऐसा? तो वो तो सुना है हमने, सच है कि गलत है? नेगेटिव थिंकिंग आप रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव काम होंगे, और पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव होंगे, तो सही कि गलत है? क्यों? लेकिन स्वयं के लिए, दूसरे के लिए थोड़ी ना बोला उन्होंने कि मैं आपका यहाँ बैठे बैठे सोचने लग जाऊं रोहित का बुरा हो, रोहित गिर पड़े, रोहित को मार पड़े, रोहित फेल हो जाए, रोहित को सिर दर्द हो, ऐसा मैं आधे घंटे तक सोचता रहूं तो रोहित मेरे सामने ही बैठा रहे तो उसको क्या क्या चीजें हो जाएगी उसमें से कि उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ तुम्हारे सिर में जरूर दर्द होना चालू हो जाएगा। तुमको सिर दर्द हो सकता है, रोहित को नहीं होगा, तुम्हारे हाथ पे टूट सकते हैं। मतलब अपन कई बार सोचते थे इसका बुरा हो, ये गिर पड़े, इतने में अपन ही गिर जाते हैं। मतलब आपने महसूस किया होगा कई बार कि हम सोचते हैं किसी का कुछ बुरा, वो उसके साथ होने के पहले तत्संबंधी कुछ ना कुछ हमारे हाथ पे लग गई, पैर लग गया, कहीं पर गिर पड़े, एक दो चढ़ाव ऊपर नीचे हो गए चढ़ने में उतरने में, तो यानी हमें ही उसका फल सामने के सामने दिख जाता है। हमेशा दिखे कोई जरूरी नहीं, इन कालांतर में मालूम पड़ जाता है। तो वो ये कहते हैं कि आपके बुरा सोचने से उसका बुरा होने ही नहीं है जब, तो आप सोच करके अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? हमारे सोचने से चीन की बर्बादी नहीं होगी तो हम क्यों सोचें उसकी बर्बादी? हमारे सोचने से पाकिस्तान घट नहीं जाएगा, नष्ट नहीं हो जाएगा, तो हम क्यों बैठे बैठे ये कल्पनाएं करते रहें कि पाकिस्तान नेस्तानाबूद हो जाए, सब मर जाए, खत्म हो जाए। कई लोग इतना कहते हैं एक बम पटक दे वहां पे, परमाणु बम, सब साफ, खत्म खेल। नहीं, कैसी बातें करते हो? ये तो पापोपदेश रूप हो गई प्रवृत्ति कि वहां बम हो जाए, वहां कौन जिएगा मरेगा, वो तो ऐसा कोई करने भी नहीं वाला भारत में कि वो कर देगा। तुम बोल करके व्यर्थ ही पाप का बंध कर रहे हो। वो पाप के बंध की बात नहीं, अपने परिणामों में कलुषता आ रही है।
पाप का बंध होगा और उसका फल तो कालांतर में आएगा, लेकिन जब हम ऐसा सोचते जा रहे हैं उस समय तो हमारे परिणाम बेकार ही हो रहे हैं, कलुषित ही हो रहे हैं, कुछ आनंद नहीं मिल रहा उससे, बेकार की बकवास कर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा पाप का परिणाम करने से लाभ क्या है, वो परिणाम करो जिससे तुम्हें भी पुण्य का बंध होवे, तुम्हें धर्म की प्राप्ति होवे, परिणाम में शांति आए। अपन ये दो चीजें सामने रखो, एक बार एक्सपेरिमेंट करो कि मैं आज मेरे पड़ोसी के लिए बिल्कुल सब बुरा ही बुरा सोचूंगा कि उसका बुरा हो जाए, लड़का गिर जाए, पत्नी मर जाए, भाग जाए, बच्चे चले जाएं, उसको छोड़ करके अकेला रहना पड़े, दिन भर वही सोचेंगे। एक वो दिन, और एक वो दिन अगला अपन लें कि हम उसके लिए आज भला भला ही सोचेंगे या सोचेंगे ही नहीं उसके बारे में, दोनों में से एक कोई चीज ऐसा, या दोनों मिला के करेंगे। तो कौन से दिन में अपने को ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा एक प्रयोग करके आप देख। ज्यादा देर दिन भर का मत करना, नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। थोड़ी देर का करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पर के लिए जब हम बुरा सोचते हैं तो अपने आप को उबलना पड़ता है, क्रोध में आना पड़ता है, अपने तन मन सारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, ये शरीर में रोग आदि की दशा हो जाती है, खून की गति बढ़ जाती है बिना काम के संक्लेश करके। फोन नहीं चल रहा है, फोन नहीं चल रहा है तो एक फोन ही नहीं चल रहा है ना, तो उसके लिए पूरी कंपनी को तुम बंद करने की क्यों सोच रहे हो, दूसरे की। बीएसएनएल बंद करवा देंगे अपन, बीएसएनएल कोई काम नहीं करती, अपने घर में फोन ही नहीं चलता है, बीएसएनएल बिल्कुल थर्ड क्लास भी नहीं, उससे भी नीचे क्लास, जरूर बंद हो जाएगी। तो आप इतना सोच सोच करके इतना लंबा पूरे भारत में क्यों फैला रहे हो, पूरे भारत से ही बंद हो जाएगी। यानी ये बैठा बैठा कुछ नहीं करेगा, अपने को दुखी करेगा। तो ये जो कह रहे हैं ना अपध्यान का त्याग, तो अपध्यान के त्याग में वास्तव में वो अपने हित की बात कह रहे हैं कि आप अपध्यान का त्याग करोगे तो तुम दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि दूसरे का बुरा सोच के तुम उसका बुरा नहीं कर रहे थे, अपने ही बुरा कर रहे थे। अपने हाथों से अपने पैरों पे जो कुल्हाड़ी मारी जा रही थी, वो कृपा है आचार्यों की, वो सिखा रहे हैं कि ऐसा मत करना, कुछ नहीं होगा इससे। कौवों के कोसने से हाथी नहीं मरा करते हैं, एक कहावत पहले हमने समझाई थी कि कौवे पूरे दुनिया भर के मिलकर के हाथी को कोसे, मर जाए हाथी, मर जाए हाथी, मर जाए हाथी, ताकि हमको खाने को मिलेगा कई दिनों तक। तो दुनिया भर के कौवे मिलकर के भी कोसेंगे तो उसका कुछ नहीं होने वाला है, होएगा। हाथी सोचेगा अब इतने कौवे कोस रहे, मर तो जाए एक बार ये नहीं भाई, उसका कुछ नहीं होने वाला है। हाथी मस्त, ऐसे अपन मस्त रहो, कोई अपने को कोसे तो, और अपन किसी को नहीं कोसो। हाथी कौवों को नहीं कोसने जाता है, हाथी कौवों को कोसना चालू कर दिया तो जरूर मर जाएगा, पक्की बात है। क्योंकि इतने सारे कौवे काव सुन के एक एक को चिंगाड़ेगा, थोड़ी देर में पस्त हो जाएगा, मर जाएगा वो। हाथी को यदि जिंदा रहना है तो ये आवश्यक है कि वो ना कोसे, और जो लोग कोस रहे हैं उनको देख करके प्रभावित ना हुए। इसलिए दोनों चीज है अपने साथ, कि ना तो हम दूसरे को कोसें, ना दूसरे का बुरा सोचें, और ना कोई हमारे लिए बुरा सोचता हो तो हम उससे प्रभावित हो कि अरे हमारे लिए बुरा सोचता है, अपन इससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आप मेरे लिए बुरा सोचते हो, आप मेरी टीम के नहीं हो, तो जैसे ही मैं आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे ये बेकार आदमी, अच्छा नहीं। कि आप उससे प्रभावित क्यों हो रहे हो, आप उससे इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हो, आप उससे टच हो रहे हो, उससे जुड़ रहे हो, जुड़ क्यों रहे हो उससे। भाई वो सोच रहा है, आपको सोचने में मजबूर थोड़ी ना कर रहा है, वो सोचता होगा हमारे बारे में बुरा, हम तो नहीं सोचते। वो सोच रहा है कि मैं गिर पड़ूं, वो सोच रहा है कि मैं फेल हो जाऊं, वो सोच रहा है कि मैं बुरा बोलूं, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। तो वो अपने आप शांत होता जाएगा, और नहीं भी हो तब भी मैं तो शांत हूं ना, वो हो चाहे नहीं हो, अपने को दूसरे की शांति चाहिए कि अपनी शांति चाहिए। तो अपन तो शांत रहो। अपन यदि उससे नहीं जुड़ेंगे, वो करता रहेगा उसको जो करना, अपन मजे में रहेंगे, वो और परेशान हो जाता है व्यक्ति। जैसे क्या है, बच्चे होते ना टैक्सी में जाते हैं स्कूल में, तो वो पीछे बैठे रहते हैं, वो क्या बोलते हैं सब, पीछे से देख देख करके कोई दूसरे लोग आते रहते हैं, और उनको देख देख करके उनको कभी अंगूठा दिखाएंगे, कभी जीवान दिखाएंगे, कभी ऐसा करेंगे, मतलब वो ट्राई करते चिढ़ाने का। और पीछे जो आदमी आता रहता है तो अनेक अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कोई चिढ़ते रहते हैं, उसको डांटता है, ऐसा कर रहा है, चल जीवान अंदर ले, हाथ अंदर ले, बंद कर, अभी आगे आता हूँ, ऐसा डांटते रहते हैं, तो वो उनको और चिढ़ाते हैं
और अरे और करते हो, और दो को बुला रहे थे, तू भी करे इसको, वही टैक्सी में बैठे बैठे, और कोई व्यक्ति चला रहा, वो चिढ़ा रहे हैं, वही चलाता जा रहा है, देख रहा है, हाँ करो, करता है और ज्यादा करते हैं करने का प्रयास, लेकिन इसके चेहरे पे कुछ भाव ही नहीं आ रहे हैं, ना दुख के, ना द्वेष के, ना राग के, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है, उनको देख भी रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, तो वो शांत है, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, उनसे प्रभावित नहीं हो रहा है, और प्रभावित नहीं हो रहा है तो वो जो प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है व्यक्ति, वो ही दुखी हो रहा है, और कोई दुखी नहीं हो रहा है। इसलिए अपने को दुखी नहीं होना हो तो आप ध्यान नहीं करो, और आप ध्यान करने वालों से अपन प्रभावित मत हो, ठीक है। आप परीक्षा में ज्यादा नहीं ऊंचे आ पा रहे हो तो जो ऊंचा आ रहा है उससे प्रभावित मत हो, वो आपको प्रभावित करने का प्रयास करे तो उससे अनइन्फ्लुएंस्ड रहो, और हम उसको भी इन्फ्लुएंस करने का प्रयास नहीं करें। हम अपने आप में प्रगति कर सकते हैं, दूसरे की प्रगति में बाधा नहीं डाल सकते। हम अपने आप में उन्नति कर सकते हैं, दूसरे की अवनति का कारण नहीं बन सकते। उसकी अवनति होगी, उसको डिमोशन होगा तो उसके कारण से होगा, इसलिए हम जबरदस्ती किसी के कर्ता बनने का प्रयास नहीं करें। ये अच्छा सुंदर संदेश है, ठीक है। और पर के लोगों को देख के ईर्ष्या आदि करना, लाभ की भावना करना, आश्चर्य करना, वो तो करने की बात ही नहीं है, तो कल अपन ने देखा ही था उस संबंध में। फिर भी ये सब याद नहीं आए तो एक और विचार था कि क्या करना, कि इस जगत में वास्तव में कोई मेरा भला या बुरा है ही नहीं। अपन क्या कह रहे हैं, अब ध्यान के अंतर्गत क्या किया जाता है कि ये मेरे लिए भला है तो इससे अपन प्रेम करें, इसके प्रेम के खातिर कुछ कुछ इसका भला सोचें, ऐसा विचार करें। अथवा किसी को अपन ने बुरा माना तो बुरा मान करके उसके लिए ये दूर कैसे होवे, इसको दुख कैसे मिले, पीड़ा कैसे पहुंचे, ऐसा विचार करते। और ऐसा नहीं मनुष्य के लिए करते, अपन तो गली के कुत्तों के लिए करने लगते। इस गली में कुत्ते बहुत हैं, और अपनी गली में भी नहीं, अपन किसी मोहल्ले में गए, वहां पे दो चार कुत्ते घूम रहे थे, तो अपन क्या सोचने लगते हैं कि इस गली में कुत्ते होते हैं, इस मोहल्ले में कुत्ते होते हैं, ये नगर पालिका वाले क्या करते हैं, इन कुत्तों को पकड़ क्यों नहीं ले जाते, पकड़ के ले जाएं और जहाँ डालना हो डालें। ये क्या है, ये कोई अपना नगर है, अच्छा है, ठीक नहीं है ये, इनको पकड़ के ले जाना चाहिए, ये कुत्तों को तो खत्म कर देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन जिसका काम है वो तो करे ना। तो ऐसा सोच करके उनके जीवों के प्रति कैसा भाव आ रहा है उसके, अब ध्यान कि भाई तू इस मोहल्ले में भी नहीं रहता है, इस एरिया से कोई लेना देना नहीं है, उन कुत्तों ने आगे तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तुम इस नगर के सौंदर्यीकरण मिनिस्टर मंत्री भी नहीं हो, नगर पालिका के अध्यक्ष भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, मतलब तुम्हारा कार्य क्षेत्र भी नहीं है, फिर भी तुम उसमें प्रवेश करके अपध्यान कर रहे, बुरा सोच रहे, तो तुम्हारे लिए कितना हितकारी हो। तुम्हारे सोचने से नगर निगम वाला नहीं आ जाएगा, तुम्हारे सोचने से वे कुत्ते मर नहीं जाएंगे, चले नहीं जाएंगे, इसलिए क्यों सोचते हो। तो इसलिए वो तीसरा पॉइंट दे रहे कि हमारे सोचने से होना नहीं। अब अगली बात कि कोई वास्तव में तुम्हारे लिए भला बुरा है ही कहा, जो वस्तु भली बुरी लगती है वही वस्तु कालांतर में अन्य रूप दिखाई देने लगती है। एक ही वस्तु कभी अच्छी लगती, कभी बुरी लगती। ये कुत्ते बुरे लग रहे हैं जो रात को भोगते रहते हैं, समझ लो, तो अपन रोज उनको देखते कि अरे ये कैसा बेकार है, रोज चिल्लाता रहता है। एक दिन क्या हुआ कि अपने घर में चोर वोर आ गए, और अपन ने सुनाई देगा, उन कुत्तों के कारण से अपनी नींद खुल गई, वो भोग रहे थे, चोर ने आवाज नहीं करी, और उतने में अपने को नींद खुली और अपने को चोर दिख गए, और फिर अपन ने चोर चोर चिल्लाया और वो भाग गए। अब आप क्या करोगे, ओहो इन कुत्तों के कारण से आज मेरे घर में चोरी बच गई, वो नींद खुली मेरी, ये बोल रहे थे, तो आज मेरी नींद खुल जाने के कारण से वो चोरी हमारे घर में बच गई। तो अब अपन उनका क्या मानने लग जाएंगे, अब भला हुआ, अच्छे हो गए, फिर 4 दिन बाद फिर बुरे हो जाएंगे। तो ये कहते हैं ये तो घटना है, आप व्यक्तियों में भी समझ लेना, कोई स्त्री भली लगती है, वही स्त्री बुरी लगती है, फिर वही स्त्री अच्छी लगती है, फिर वही स्त्री बुरी लगती है, तो इन्हें अच्छा बुरा लगता जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो ना अच्छी है ना बुरी है। ये तत्व ज्ञान की बात अपने हृदय में उतारो कि कोई भी पदार्थ ना अच्छा है
ना बुरा है, इसलिए मैं किसको बुरा मान करके उसके प्रति द्वेष भाव करूं कि ये बुरा है, इसका बिगाड़ हो। किसके प्रति सोचूं? ये रोज सोने के पहले विचार करके सो कि मैंने किस किस के प्रति आज बुरे भाव किए, मेरे को किस किस के प्रति ऐसा भाव है कि इनका कुछ हानि हो जाए, धन की, रूप की, बल की, नाम की, ऐश्वर्य की, नंबर्स की, दुकानदारी की, रुपए पैसे की, प्रॉपर्टी की, ये किसकी मैंने सोची बुरी? अपने भाई बहन किसी न किसी की तो सोची होगी दिन भर में। तो उनका देश, राष्ट्र, मोदी, भाजपा, कांग्रेस, किसी का नाम तो आएगा कि नहीं आएगा? कांग्रेस न्यूज क्या था, मैच चला तो मैच में सोच ली किसी के लिए दे करके, और आज नहीं हुआ मैच, मैच तो होने वाला 4 दिन बाद। अपन अभी से सोच रहे भारत जीतना चाहिए, भारत जीतना चाहिए, भारत जीतना चाहिए। वर्ल्ड कप अभी नहीं चल रहा है, वर्ल्ड कप तो कब आएगा? कब आएगा? जब भी आएगा। तब अपन अभी सोचे क्यों, किसको जीतना चाहिए वर्ल्ड कप में? भारत को। वो पाकिस्तान वो तो हारनी ही चाहिए, हारेगी। और ऑस्ट्रेलिया वो बिल्कुल वो हारेगी, हारना चाहिए उसको। यानी अपन अभी से ही जो भविष्य की घटना है उनको लेकर के 4 मित्र मिल गए, कोई बात होने लगी तो शामिल हो गए, और शामिल होकर के काहू की जय हानि, किसी जय हार, चिंते ही चिंते। उन्होंने कहा था ना चिंते, उन्होंने कहा नहीं चिंते ही चिंते। काहू की धन हानि, किसी जय हार, चिंते ही चिंते। उससे चिंता करने में कैसे मजा आएगा? इसलिए ये तत्व ज्ञान उतारो अभी से, अभी इस वर्तमान समय से, कि कोई भी पदार्थ, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी या कोई समाज की चीजें, ये मेरे लिए ना भली है ना बुरी है। जो भली नहीं है तो मैं उसको चाहूं क्यों, और जो बुरी नहीं है तो मैं उसका बिगाड़ चाहूं क्यों? ठीक है, भले आपके व्रत नहीं हो, लेकिन बिना व्रत के भी इतना सोचना, तत्व ज्ञान चालू करो। रात को सोने के पहले सोचो कि किसका मैंने ऐसा, तत्व ज्ञान होने पर भी कैसा मैंने किस किस के लिए भला बुरा सोच लिया, और उसका प्रायश्चित करो। प्रायश्चित ने अपने मन में किए, भगवान ऐसे परिणाम आए। अपन अपने आप के लिए तो साक्षी दे कि मैंने क्या किया दिन भर। कर सकते ना इतना तो? इसका त्याग का कुछ ये मानसिकता जैसा आपने, ये त्याग कई तो बता रहे हैं, ये अपन सीख रहे हैं। सीख करके यदि आपको ये सही लग रही है तो अपन अपने जीवन को एनालाइज करो, जीवन को यानी प्रतिदिन को, कि हम क्या करते हैं, इसमें से क्यों करते हैं, कारण क्या है, ये मेरे लिए कितना उपयोगी है। इसका अब लास्ट फैक्ट कि अब कैसे हम, ये तो अपन तत्व ज्ञान हमने विचार लिया, लेकिन फिर भी आ जाता है मन में, तो कह रहे हैं कि एक अंतिम बात, इस विचार से मुझे लाभ क्या होगा, हाउ दिस थॉट विल हेल्प इन माई मोक्ष मार्ग। हमको मोक्ष मार्ग में लगना है, हमको रत्नत्रय की प्राप्ति करनी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पाना है। तो ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये सोचना मेरा मोक्ष मार्ग में कितना उपयोगी है, ये बात लेकर के आओ, उसमें हाँ या ना लाओ कि ये उपयोगी है कि नहीं है। यदि वो कह रहा है कि नहीं उपयोगी नहीं है, मन ही कह रहा है, आपका विवेक कह रहा है उपयोगी नहीं है, तो कह दो भाई मुझे मोक्ष मार्ग प्रिय है, इसलिए आप चले जाओ, आप रवाना हो जाओ यहाँ से। आप है ना वो भाव, वो रवाना हो जाएगा। अपना ज्ञान ही बुलाता है और ज्ञान ही भेजेगा। ज्ञान ने इनविटेशन दिया था अज्ञान के कारण से, अविवेक से, और ज्ञान पैदा होने लगा तो अब वो इनविटेशन चला जाएगा। अपने में से जो नकारात्मक भावना है वो निकालने का ज्ञान ही तरीका है। हम यदि ज्ञान से दूर होते जाएंगे तो वो नकारात्मक भावनाएं, द्वेष रूप भावनाएं निश्चित रूप से सिर पे चढ़े बिना नहीं रहेगी। आप पूरा जगत उठा करके देख लो कि जिन जिन जीवों को जो जो समस्या है, उनके मानसिक समस्याएं वो कल्पना से क्यों पैदा हो रही है, कि वो ज्ञान का प्रयोग करना नहीं सीख पा रहे। वो निश्चित रूप से किसी को भला या बुरा मान रहे हैं और ज्यादा घुसे हुए उसमें, बुरा ही है ये व्यक्ति, बुरा ही है, और उसको जितना बुरा बुरा देखते जा रहे हैं उतना उसमें और उनकी रील जो है वो घूमती जा रही, बार बार एक ही चीज को सोचते रहते, बार 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 बार, और उससे निकलने का प्रयास नहीं है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि रास्ता ज्ञान है, ज्ञान तो डूबा हुआ उसमें, तो उसको निकालने की जरूरत है ज्ञान के माध्यम से। ये व्यक्ति बुरा नहीं है, ये घटना बुरी नहीं है,
कोई भी अच्छा बुरा होता ही नहीं है। नहीं, उसने हमारा धन लूट लिया, हमारे साथ मकान छीन लिया, उस काल में भी ज्ञानी व्यक्ति कहेगा, बुद्धिमान कहेगा, ये घटना ना भली है ना बुरी है। हाँ, मेरे राग के कारण से लग रही है ऐसी, लेकिन वास्तव में नहीं है, और वास्तव में इसने किया भी नहीं है। मेरे ही स्वयं का पाप पुण्य जिसका उदय था उसके अनुसार काम हुआ है। हुआ कि नहीं उसके अनुसार? जे पूरब कर्म किए, क्या है वो, पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय, उपजी विन से थिर नाही। पुण्य और पाप के फल में हे जीव हर्ष और विलखना यानी रोना मत कर। पुण्य के फल में हर्षित और पाप के फल में बुझ जाता है। पुण्य के फल में तो एकदम फूल जाता है, कैसा चेहरा रहता है अपना खिला हो। हाँ बिल्कुल, आज आनंद, आज हम पछता है, आज धन में लाभ हुआ, और किसी दिन नहीं हुआ हो तब एकदम आप आओगे, अब आज तो आ गए हैं, अब आना चाहिए था, इच्छा तो नहीं हो रही थी, आ गए। वो कहो तो आओ भी नहीं जबकि उसी दिन ज्यादा जरूरत थी। तो भाई ये पुण्य पाप के उदय हैं, ये तुमसे अलग हैं, तुम आत्मा हो, ये तो चलते रहेंगे, कम ज्यादा होते रहेंगे। इससे भिन्न कुछ कार्य करो, इनसे भिन्न अपने आप को देखना और अपना ज्ञान को पैदा करना प्रारंभ करो। व्यक्तियों को बुरा मानना बंद कर दो और भला मानना भी बंद कर दो। केवल एक साइड का काम नहीं करो, दोनों साइड का काम करो, भला भी नहीं बुरा भी नहीं। तो कैसा? व्यक्ति व्यक्ति है, घटना घटना है। क्या बता, तीसरी बात क्या कर रहे थे अपन? इस बात से मेरे मुक्ति में क्या लाभ होने वाला है, और लाभ होने वाला है कि हानि होने वाली, ऐसा विचार करें। और यदि आप वास्तव में सुख चाहते हो, मोक्ष मार्ग चाहते हो, तो वो विवेक आते से ही वो बात छूटने लग जाएगी। जब भी आपको ज्यादा हर्ष हो रहा है या हानि, बुरे परिणाम आ रहे हैं, पहला ये विचार करके लाओ कि इससे मेरे मोक्ष मार्ग में क्या लाभ है। कुछ लाभ है क्या? कि संसार मार्ग बढ़ने वाला है। यदि उत्तर आए संसार मार्ग की तरफ, तो उसको मना कर दो, कट कर दो उस लाइन को। इससे कैंसर फैलता जाए हाथ में गठान हो गई, उससे कैंसर फैल रहा है, तो वो डॉक्टर कहेगा ये जो है कैंसर, ये फैलता जा रहा है, यदि फैलेगा तो तुम्हारे हृदय तक आएगा, सिर तक आएगा, सब बंद हो जाएगा, तो इसको कट करना पड़ेगा। तो आप क्या उत्तर दोगे उसको तत्काल? कि इसको काटना है, डॉक्टर बोल रहा है काटना है, नहीं काटोगे तो फैल जाएगा, तो आप क्या उत्तर दोगे? नहीं नहीं, रहने दो, थोड़े दिन तो हाथ के साथ जी लेंगे। कि आप बोलोगे कि नहीं, यदि ये फैल रहा है, ये दुखी करेगा, इसको कट करो यहीं पर, अभी हाल कट कर दो, सिद्ध हो जाए, मतलब आपको ज्ञान में महसूस हो जाए कि हाँ ये दुख है और ये फैल रहा है, तो आप रेडी हो जाओगे कि नहीं। ऐसे के ऐसे ये बुरे परिणाम कैंसर हैं, ये आप ध्यान कैंसर है, ये फैलता फैलता तुम्हारे मूल ज्ञान तक आ गया, चित्त में प्रवेश करके वहीं रहने लगा, तो समझना तुम्हारा पूरा धन, धर्म धन, लौकिक धन, वो नष्ट हो जाने वाला है। जीव पंचेंद्री से एक इंद्री बन जाएगा निकल के, अप ध्यान के कारण से, बुरा बुरा सोच सोच करके। दूसरे का कुछ नहीं हुआ, ये खुद ही बिगड़ गया। तो जब जैसे ही विवेक आया कि नहीं ये फैलता जा रहा है, इसको यहीं कट करो, रोको, कि हमारा नुकसान हो जाएगा, धन चला जाएगा, इज्जत चली जाएगी, कि वो सब कट कर दो, तुम बचे रहोगे, चिंता नहीं करो। हाथ जाएगा अकेला, हाथ का एक हिस्सा जाएगा, लेकिन तुम तो रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व रहेगा, तुम्हें सुख बुद्धि शक्ति क्षमता परिवार लौकिक अपेक्षा से सब रहेगा, हाथ ही तो जाएगा अकेला। ऐसे ही वो तुम लाइन काट दोगे उस बुरे परिणाम की, अब ध्यान की, तो चिंता नहीं करो, बचे रहोगे, पूरा तुम बचे रहोगे, तुम्हारे मुक्ति मार्ग आगे बढ़ा रहेगा, तुम्हारा सुख समृद्धि परिवार जो आत्मिक है वो चलते रहेंगे, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला रहेगा, शास्त्र पढ़ने की बुद्धि बनी रहेगी, तुम्हारे जो वास्तविक परिवार वाले हैं साधर्मी जन वो बने रहेंगे, जो तुम्हारे परिणाम से द्वेषित होकर के वो भी तुम्हारा संग छोड़ देंगे। ये बहुत बुरा है अपध्यान, और ये वो चीज है जो जीव के चला करती है। कितनी देर, एक बार घुस जाए ना, चला करती।
गेहूं का दाना नहीं, गेहूं का दाना देखा, चमकता है, चमकता है, बिल्कुल शाइन करता है। कब तक शाइन करता है? विश्वनाथ सागर जी महाराज ने दिया था उदाहरण। शाइन करता है, कब तक शाइन करता है? जब तक उसके भीतर कीड़ा नहीं पहुंच जाए तब तक वो शाइन करेगा, चमकेगा। एक गेहूं का दाना देखा, कोई सा भी उठा लेना, वो चमकेगा अच्छे प्रकार से। लेकिन यदि उसमें घुन का कीड़ा घुस जाए तो उसकी जितनी चमक है वो सारी की सारी खो देता है, खत्म हो जाती है। ऐसे ही व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्ति का चेहरा तब तक चमकता है, कब तक? जब तक चिंता का कीड़ा अंदर दिमाग में नहीं घुस जाता। चिंता नहीं है, तनाव नहीं है, ये प्रसन्न है, और चिंता तनाव इसने अंदर घुसा दिए तो इसका सारा चेहरा, ये सारा बुझ जाएगा, तनाव में आ जाएगा, नष्ट हो जाएगी शांति, खत्म हो जाएगा। वह कीड़ा अंदर प्रवेश कर गया, वो गेहूं खत्म हो रहा है, कांति तो पहले गई है, और धीरे धीरे खाता खाता पूरा खोखला हो गया है। अब वो कभी भी टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे जिसके चित्त में आप ध्यान रूपी चिंता घुस गई है, अपनी नहीं, दुनिया भर की पता नहीं कहां कहां की, कुछ भी सोचे जा रहा बैठे बैठे, उसका जीवन कांति से रहित है। चेहरे को चमकाने के लिए क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है, शेविंग करने की जरूरत नहीं रोज, उसके बिना भी चमक सकता है। कैसे? आनंद से रहो। आनंद से नहीं, पुण्य के उदय से नहीं, विवेक से, ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, तो आप चमकोगे। और नहीं तो चाय जो लगा लो, मालूम पड़ जाएगा तो चमक ऊपर की है। उससे क्या होगा? जितनी अंदर चिंता है उतना बाहर चमकेगा वो खोटा मायाचार वाला चिपकाया हुआ। समझ में आता है कि नहीं किसी को कि ये चिपकाया हुआ है कि नेचुरल है? सबको समझ में आता है। जितना ज्यादा लगाया है इतना मतलब उतना ज्यादा वो काला है, उतना ज्यादा उसको चिंता है। ज्यादा गंध लगाई है, ज्यादा दुर्गंध आती थी। ज्यादा गोरा लग रहा है, ज्यादा काला होगा, तब तो इतना चिपकाया है इसमें। इसलिए वो समझ में आता है। तुम समझ रहे हो कि हम बुद्धू बनाएंगे, बुद्धू नहीं बना पाओगे, कुछ नहीं होगा, आप ही मूर्ख बनोगे। इसलिए दिखावटी जीवन में नहीं रहो, बनावटी में नहीं रहो। दिखावट, बनावट, सजावट, ये सब बर्बादी है। अपनी आत्मा के आनंद को प्राप्त करो। तो ऐसा यहाँ पर ये अप ध्यान के बारे में विस्तार से कहा। इतना इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ये बार बार विचारने वाली बात है। हमने पहले भी 6 डाला में पढ़ा है इसको, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते वाले पद में। लेकिन फिर से अब इतना समय हो गया, इतने में तो कितने अब ध्यान कर दिए होंगे, तो उन सबका निवारण कर लेना। अब इसके आगे है चौथे नंबर का। चौथे नंबर का क्या? नहीं, हाँ, दुश्रुति तो नाम है। चौथे नंबर का अनर्थ दंड। 3 हो गए, अब चौथे नंबर पे दुश्रुति। दुश्रुति के बारे में पढ़ते हैं। कितना हो है अभी? ये श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक का साधारण अर्थ करेंगे। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनई चेतः कलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुःश्रुतिर्भवति। दुःश्रुति, दुःश्रुति, श्रुति यानी होता है सुनना। दुह यानी दुष्कर, कठिन, बेकार बातें सुनना। अब आई सुनने की तरफ से बात। पहला था कहने की तरफ से, सोचने की तरफ से, देने की तरफ से। अब आई है कि आप सुनते क्या हो। कि देखो हम तो किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते होंगे, लेकिन आप किसके बीच में बैठ कर क्या क्या सुनते हो ये बताओ। बोलना भी बुरा है गलत, और सुनना भी बुरा है गलत। इसलिए गांधी जी के ना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो इन्होंने भी तो कहा, गांधी जी ने जरूर पढ़ लिया होगा ग्रंथ। बुरा मत बोलो, हिंसो पापोपदेश, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, तो ये दुश्रुति, त्याग। बुरा मत सोचो, गांधी जी ने इतना नहीं बोला बुरा मत सोचो, इन्होंने बोला आचार्य बुरा मत सोचो, अपद ध्यान त्याग, बुरी वस्तुएं मत देओ, हिंसा ध्यान, उसका त्याग। बुरा बुरा की त्याग करा रहे हैं। लोग समझते हैं कि ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये त्याग की बात करते हैं। अगर त्याग की बात कहां से कर रहे हैं हम तो ग्रहण की बात कर रहे हैं कि आप अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छी बातों को ग्रहण करो। तो इसमें हमने त्याग कहां कराया? आप अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो इसमें हमने त्याग कहां करा दिया आपसे?
भाई आप बुरा नहीं सोचोगे तो अच्छे ही सोचोगे ना, नेचुरल सी बात है, सोचे बिना तो रहोगे नहीं। तो जब बुरा नहीं सोच रहे हो तो आपने अच्छे सोचने का ग्रहण किया ना, रात्रि भोजन का त्याग किया, तो रात्रि भोजन का त्याग किया है कि दिन के भोजन का ग्रहण किया है? ग्रहण ही किया है। अब लेकिन लोगों को त्याग 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 दिखता है तो वो भाग जाते। त्याग नहीं, सब ग्रहण है, हित की बातों का ग्रहण, ये ग्रहण करने लायक है। बाकी दुनिया भर में पाप की बातें छोड़ने लायक, उनका ग्रहण करने में कुछ नहीं लगता है। पुण्य का त्याग करता है रोज, उसमें कुछ नहीं लगता है, और पाप के त्याग में पता नहीं क्या हो जाता। तो वे कह रहे हैं दुश्रुति होती है, कैसी होती है? चेतः कलुषयताम, चेतः यानी चित्त, जो अपना मन है, मन को कलुषयताम, कलुषित करने वाली, मन को बुरा कर देने वाली जो श्रुति, अवधि नाम, अवधि यानी शास्त्र, उन शास्त्रों का सुनना। यहाँ पर अब जो दुश्रुति है ना, दुश्रुति में लिया जाएगा विशेष रूप से शास्त्रों को, कि जिन शास्त्रों में बेकार की बातें हैं, खोटी बातें हैं, उन खोटी बातों के सुनने का त्याग करना, खोटी बातों को सुनना वो है दुश्रुति, और उसका त्याग करना वो होगा दुश्रुति त्याग नाम का अनर्थ दंड। ठीक है, दुश्रुति किसे कह रहे? जो चित्त को कलुषता उत्पन्न करती है, ऐसे शास्त्रों की श्रुति यानी बातों का सुनना, वह दुश्रुति कहलाता है। कौन से शास्त्रों की कैसी बातें? तो पहली लाइन में वो सब शास्त्र के टाइप्स दिए हैं। आरंभ, जो शास्त्र आरंभ की चर्चा करते हैं, आरंभ यानी कृषि, वाणिज्य, विद्या, शिल्प, इनके बारे में बातें बताते हैं वो शास्त्र। संग, संग यानी परिग्रह, परिग्रह की बात करते हैं, परिग्रह बढ़ाने की, परिग्रह में सुख बुद्धि होने की, परिग्रह हो तो भला, ऐसी बातें बताते हैं। दो, तीसरा साहस, जो साहस की अद्भुत आश्चर्यजनक कथाएं, किसने कितनी ऊंची चढ़ाई चढ़ ली, किसने एक साथ शत्रुओं को मार दिया, कैसे रिद्धि उत्पन्न कर ली, ऐसे अनेक प्रकार की साहस की अद्भुत जो काल्पनिक कथाएं कहते हैं, वो साहस की कथा है, उससे चित्त कलुषित होता है। तीन, चौथा मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की जिसमें चर्चाएं हैं। पांचवा द्वेष, द्वेष की जो द्वेष को उत्पन्न कराने वाले शास्त्र हैं, ये सब आपको सोच करके आना कौन कौन से शास्त्र हैं। ठीक है। छठा राग, जो राग को बढ़ाने वाली कथाएं होती है, राग को बढ़ाने वाले शास्त्र हैं। जैसे राग को बढ़ाने वाला शास्त्र एक है काम शास्त्र, काम सूत्र लिखा हुआ शास्त्र है उसका नाम, उसमें क्या है? काम संबंधी स्त्री पुरुष की चेष्टाएं कैसे होवे। नहीं, इसमें लिखने की क्या जरूरत है, ये जनता को वैसे ही पता है, और तुम शास्त्र लिखोगे उसका, लोग पढ़ेंगे तो उसको पढ़ के क्या होगा, उसको राग भाव की ओर वृद्धि होगी। तो ऐसे काम शास्त्र को सुनने लग जाए तो इसका भला होगा कि बुरा होगा? वैसे ही राग में फंसा हुआ आदमी और सुनेगा तो बुरा होगा। तो ऐसे राग को बढ़ाने वाले शास्त्र, उदाहरण हुआ एक। ऐसे ही मद, मद यानी अहंकार, 8 प्रकार के मद जिनको सुनने से बड़े, जिस शास्त्र को सुनने से, वे मद। और मदनई, मदन यानी काम, काम विकार को बढ़ाने वाले शास्त्र अनेक प्रकार के, श्रृंगार की कथाएं जिसमें पाई जाती है, वे सारे चित्त को कैसे हैं? उज्जवल कर देने वाले हैं। इसलिए उनको हमें निरंतर अपने हृदय के समीप रखना चाहिए। नहीं आप तो हाँ हाँ बोल रहे हो, हाँ आप तो जल्दी छुट्टी करो, हमारा टाइम हो गया है। अरे भाई, ये चित्त को कलुषित करने वाले हैं, चेतः कलुषयताम, चित्त को कलुषित करते हैं ये, इसलिए ऐसे शास्त्रों को नहीं सुनना। शास्त्र नहीं सुनना, आप ये बोल रहे हो? शास्त्र नहीं सुनेंगे तो कल से फिर हम नहीं आएंगे। भाई हमने कहा ऐसे शास्त्र, ऐसे यानी मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मद, मदन और आरंभ, संग, इनको बढ़ाने वाली जो चर्चाएं हैं, उनको छोड़ना, उनको नहीं सुनना, उसका नाम है दुश्रुति त्याग। अब आप ये देख करके आना, कल आपको ये होमवर्क है, कल ये पूछेंगे सबसे पहले कि इनको बढ़ाने वाले शास्त्र एक एक कौन से हैं। जैसे मिथ्यात्व को बढ़ाने वाला शास्त्र कौन सा है, राग को बढ़ाने वाला शास्त्र कौन सा है, हिंसा को बढ़ाने वाला, कृषि आदि को बढ़ाने वाला, इनके शास्त्र कौन कौन से हैं जिनको जनता या हम आप सुनते हैं और सुन करके चित्त को कलुषित करते। ठीक है, कोई प्रश्न?
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नभो सदा देत हो धूक।